बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, जिसको अवधारणा बोलते हैं, अवधारणा पर कर रहे हैं, सही से ही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, दूसरों को पटगलाते भी नहीं है वो। लेकिन उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द नहीं पैदा हुआ। इसका उपाय क्या होगा? कल रात में भी मैं कह रहा था, लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पारबो नहीं, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पारबो नहीं, मैंने इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पारबो नहीं, तो हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, आमी पारबो ना ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। हमको आपको तो कोशिश करनी हो, प्रयास करना हो, तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं तो उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा? उन कपड़ों को भीगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, उठा के रखेंगे, कपड़े भीगेंगे क्यों? सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमः शिवाय के शिष्य। अब तो नमः शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। तो होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही है। ये 3 सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए हैं। हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये 3 सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु हैं। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता है। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि आध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई आध्यात्म की कोई भी मशीन, आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हो, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लब्ध है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है, नाम में बोल रहा है महादेव। भावे ने लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, देवताओं का भी बॉस है, नाम में शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए।
ऐसा है नहीं। मैं टेस्ट भी करता हूँ, जो ही बुद्धि है थोड़ी सी, मैं जांचता भी हूँ और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्म फल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं जो कर्म फल, कर्म के बीज हैं जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी करना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। ये लाचारी है मेरी, क्योंकि आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे हैं, 3 सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, 3 सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनको उनसे लिपट के रहना तो नहीं है। वो तो आपको दिया गया है साधन, जिससे दुनिया को आप शिव से बना सकें, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप। देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामीप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता? यहाँ तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता? इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है, उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। जिनके पास उपाय हैं, साधन है, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहां रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है, तो सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां है, छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, 3 सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग, और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए, मेरे आइए, मेरे आइए, मेरे आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूं, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूं। कहने का अर्थ हुआ धरती का काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूं। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूं। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था। बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई, मैं संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया, मैं वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर किए कितना साल हुआ? 5 साल हुआ, 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप?
और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है जो दूसरों को बुलाता है, इसको शर्म नहीं आती है क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा रखें, आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें, आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर गुरु भाई हैं, अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाए तब न वो शिव का शेष। हईनान को बुला रहे हैं, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे हैं, गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे हैं। वैसा बनना होगा और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके रास्ता अवरुद्ध हुआ है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है, आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए। मुझसे तो मदद लेते ही नहीं, अपनी टफली अपना राग गाते हैं आप, इससे तो नहीं चले। या तो मुझसे लीजिए, नहीं तो महादेव से लीजिए, बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूं, मदद देने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच के तैयार कि आप महादेव से मदद लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसने कह रखा है कि मैं हईनान को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं। तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है। भाई देह की तो एक सीमा है। मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना है और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ आपके अलावा करीब करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे ना बढ़ना है भैया, वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं। मैं आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने, कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहां से। इस दिशा में प्रयास करना है, इस दिशा में लोगों को लेके चलना है। जहां है वहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप तो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं, किसने किया है? हमने तो नहीं किया, आपने किया है। तो बाकी काम कौन करेगा? आप ही हमको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं, शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे। कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शिष्यानुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता, तो मन से करेगा। मनसा वाचा कर्मणा है तो मन से करेगा। बोल सकता है वचन से करेगा, कर्म कर सकता है कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। 3 ही साधन हम लोगों के पास, मन, वचन और कर्म, शिव शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगेंगे।
कुछ तो काम बढ़ेगा, आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं। उनके मज़ारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते? उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? मनौतियां और आपकी जो जिज्ञासा आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं? तभी भीड़ है। वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती का दरगाह हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहां मनौतियां पूरी होती हैं कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए कि उनके विचार इतने सात्विक थे। वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से। ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा। लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग कि लोग शिव के शिष्य बने, शिव को अपना समझें। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्मफल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरे तो समझे, ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मोड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए। आपके मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खुल के कहिए, क्या कहूं? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर, ऐसे बिना भुलाए दिए आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस सागर में कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके। वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा है, हमको भी भुलावा दे रहा है। लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा है। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए। गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो। शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप केंचुल छोड़ता है, उसी तरह से उनका शेष केंचुल छोड़ता है, और तब वो शिव की ओर निकल जाता है। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रतिस्थापित करना है, वो हैं। इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतिस्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन के एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा ही जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है। लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा, आपका दिल भी उस शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा। हमसे जितनी मदद लेनी है आप ले ली, मैं आपको खुले हाथों से मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझको आगे नहीं जाना। मैंने महादेव से कहा है, कई वर्षों से कह रखा है कि मुझको आने वाले कई करोड़ जन्म तक पैखाने का पिल्लू आप बना दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, जितना दिया वह ढेर है, कुछ नहीं चाहिए मुझको। लेकिन एक शर्त है बस मेरी, आप लोगों के दिलों में बस जाइए। तो मुझको आगे नहीं जाना है, मैं तो नीचे जाने को सोच रहा हूं। लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि लोगों के दिलों में वो शिव आ जाए, वो महादेव आ जाए। आदमी शिव हो जाएगा भाई साहब, सचमुच में हो जाएगा वो, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बोली में शिव दिखेगा आपको।
वह महादेव झलकेगा। हमारी आपकी कोशिश की जरूरत है, बस श्रेय ले लेना है। श्रेय मने समझते हैं ना, वही एक गुरु भाई बोल रहा था ना कि काम वो कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा। श्रेय ले लेना ना, काम किया हुआ है, केवल नाम कमा लेना है कि हाँ आपने किया। लेकिन नाम कमाने में ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम हो जाए। आपका नाम तो हो जाएगा जरूर, लेकिन इसकी तमन्ना मत करिएगा, क्योंकि जहां आपका अस्तित्व बोध खड़ा हुआ, जहां आपका मैं खड़ा हुआ कि हमने किया है, वहीं आप उस शिव से दूरी बढ़ा रहे हैं भाई साहब। जब तक शिव का अस्तित्व आपके मन में है, तब तक आप नजदीकियों की ओर जा रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं। जैसे हुआ कि हमने किया, अब हम खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, अब शिव धीरे धीरे आपसे अलग हो रहा है, अब मैं का अस्तित्व बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि मैंने किया, इस बात को निकालिए मन से। आप मशीन है, आपको चला कोई और रहा है। हम आप मशीन है, चलाता कोई और है। बस श्रेय भर ले लेना है। श्रेय भर लेने के लिए थोड़ी कोशिश करनी, और याद रखिए इस शरीर से, इस जीवन से उस शिव की थोड़ी बात हो जाए। आपके कुछ कहने पर कोई 2 कदम शिव की ओर चल लेता है, इससे बड़ी बात हमारी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि हम शिव की 2 बात कर लें, और हमारी 2 बात करने से कोई शिव की ओर 2 कदम चल लेता है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। चलता हो तो शिव की दया से है, ठीक है, बोलते भी हम लोग उस शिव की दया से हैं, लेकिन उसकी दया है। आप कोशिश करें। जब मैं मधेपुरा में मैजिस्ट्रेट था, और जिम्मा मैंने उठाया भाई साहब, तो मैंने कहना ही शुरू किया था कि शिव को आप गुरु मानिए। उसके पहले 8 साल तक मैं किसी को कहता नहीं था कि शिव को गुरु मानिए, क्योंकि मुझको भी लगता था कि यहाँ भी गोलमाल, यहाँ भी हेरा फेरी। इसलिए मैं किसी को बोलता ही नहीं था, चुप रहता था। मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं जानता था कि मैंने शिव को गुरु माना, मैं बोलता ही नहीं था। जबकि बचपन से लेके इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, कितने लोग झारखंड और बिहार में मुझसे परिचित होंगे, पूजा के मामले में बचपन से जुड़ा था। इसलिए बहुत लोग मुझको जानते थे, बहुतों को मैं जानता था। और बिहार, और उस समय झारखंड भी बिहारी था, और पूरे क्षेत्र में पिताजी का तबादला होता था, मैं भी साथ साथ जाता था। तब भी किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है। श्मशान की साधना के भी लोग मुझसे उस बीच में मिले, मैंने नहीं कहा कि शिव को गुरु माना है। अंत में चुपचाप जाके छपरा के श्मशान में सो जाता था, बालू पर अकेले, वहाँ डिप्टी कलेक्टर था, मैं सो जाता था, किसी को कुछ बोलता ही नहीं था कि मैंने शिव को गुरु माना। जब मुझको एहसास होने लगा कि ये तो गुरु है, बिना शरीर और बिना बोले गुरु का काम करता है, और तब ये बात मुझसे नहीं रही गई ये बात, और मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। तो मेरी तो शुरुआत ही है, मैंने तो शुरू ही किया है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अलहदा है कि किसी की प्रेरणा साथ थी, कोई था जो दिख नहीं रहा था, कोई इस ओर ले चल रहा था। ले चलने वाला अगर छोड़ दे तो हम आप कोई नहीं चल सकते। अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते आप। और जिस तरह से शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको नियंत्रित करते हैं, वो गुरु के रूप में भी शिष्य को नियंत्रित करती हैं। ईश्वर के रूप में जिस तरह से हम आप उसकी पकड़ में हैं, गुरु के रूप में भी जैसे जैसे शिष्य भाव आवेगा, आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर निर्भर करता। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र हैं ना आपके, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना,
लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव शिष्यता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्यता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्य बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा, कहा तो कुछ नहीं उसने, इतनी सी बात कही, गप करो। गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ, बस, और कुछ नहीं किया उसने। बाकी पहला और तीसरा सूत्र तो मैंने डाल दिए, मुझको मिले थे मैंने डाल दिए। सबसे पहले मुझको नमः शिवाय वायु मार्ग से मिला था, मैंने डाल दिया। बाद में समझ में आई बात कि खेला तो गुरु की दया का है, तो उसके पहले उसको पहले नंबर पर ले गए। गुरु आदेश था तो उसको दूसरे नंबर पर ले आए। अब उनकी चर्चा, शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया। उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता, ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, हमका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? पहले कहते, जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे? बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप? जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें, आदमी हैं हम, चलो भाई आने दो। पहले बोल तो दीजिए, आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझें या ना समझें, वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए? आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा? सुनो बताइए, मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है? गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं, वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है, उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है, आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदेश देता है और उसमें ताकत नहीं है, आदेश लागू नहीं होगा। हमने एक कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। बंगाल में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता में हुआ क्या कि एक तालाब था, उसमें पानी पीने की दिक्कत थी। तो मोहल्ले वाले चाहते थे कि इस तालाब का पानी गंदगी से बचा लिया जाए, और मोहल्ले वाले कपड़ा भी धोते थे, लेटरिन से जाके भी शौच करते थे, अपना गंदा करते थे। मोहल्ले वालों ने एक साइन बोर्ड टांगा कि इसको गंदा नहीं करें, कमेटी बना के गंदा नहीं करें, गंदा करने से ये पानी ये होता है वो होता है, हम लोग को पानी पीने की दिक्कत है, इसको पीने के लिए बचाया जाए। कोई नहीं माना, वो नोटिस को कोई नहीं माना।
नतीजा हुआ कि कमेटी वाले लोग वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ गए। अंग्रेज कलेक्टर था, सुना उसने और आदेश दिया कि अब नोटिस बोर्ड टांगो, नीचे लिखो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोलकाता। नीचे लिखा गया कि कलकत्ता के जिला अधिकारी के द्वारा, उस समय तो हिंदी चलती नहीं थी, बंगला या अंग्रेजी कलकत्ते में, और उसके बाद एक आदमी भी गंदा नहीं करता था। जैसे डीएम का नोटिस टंगा, साइन बोर्ड टंगा, उसका बाद कोई गंदा नहीं करता था, तालाब पीने के लिए सुरक्षित हो गया। देखिए, आपने मना किया, कमेटी वालों ने मना किया, कोई नहीं सुना। ये उहे छे रे दूरे, वो है नमा पुलिस, वो कमेटी है बराबर, नहीं सुना। जहां देखा जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलकत्ता, कि साला बड़ी मार मारेगा रे, या जेल दे देगा या सजा दे देगा। देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता है। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्यानुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिवशी से कहां से आ गए? बेटा तो बाप की बात सुनता ही नहीं, और आप जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं। ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है, देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं है तो साले जाएंगे कौन ची, होगा तब ना जाएंगे। मान लीजिए अब इन 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके पूर्व के कर्म है, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा। वो कर्म फल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने, उस गुरु की ओर जाने में वही बाधा पैदा करते हैं। आपके कर्म फल जो हमने आपने किया है, अच्छा बुरा, वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों ने तो इतनी छूट दी, नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहां। पटना आया, कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था, कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन लगता है का,
साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहा चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता है, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा तो लोग जानता नहीं था। हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, हमें कुछ बता दीजिए। हम कहे ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं। कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फोन करा देते हैं। हमको उठ यहाँ से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे किया आने का, निकल यहाँ से साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दत्तमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया, दत्तमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हम अपने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े, हम तो खाना छोड़ने के ऐसे ही मास्टर हैं, सब लोग जानता है। 2 दिन खाना छोड़े। मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ। तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है, तो हमारे ने टीवी, हम आपका टीवी कहाँ से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए, अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए। हमके दूर साला कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिवसी से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया। और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज्यादा जरूर रही है, अब नहीं। अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया। देखिए पहला सूत्र याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यानी कि वहां खड़ा है वो आदमी, मेरे गुरु हैं, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो, तो माइंड को सजेस्ट कर रहा है कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं। तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां विनीत हुआ वो, झुका वो, और तब कई तरह से चल जाएगा। अगर मन में ये इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं, मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूँ ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं है, सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो। दया वेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहाँ सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहाँ तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए, किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो
बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं, अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे? अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहा है मन, अरे ये कहाँ से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं है, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहां तो पिघलना जैसा कुछ है, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांग रहे हैं, और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करिए। खेला मन ही का है, बिल्कुल सही है। इस मन को, वो जो 3 सूत्र आपके दिए गए हैं, इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीज़ों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, शिव को अर्पित कीजिए, कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको, आपके मन में नहीं पैदा हो, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं, ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी है। शिव शिष्यता में संकीर्णताएं बहुत कम नजर आती हैं, नहीं के बराबर नजर आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोगों में है। ये बहुत छोटे लोग हैं, क्षुद्र विचार के लोग, लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहाँ तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल है, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया, गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए। उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब शिव को गुरु आपने मान लिया, तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव से बनाइए। और फिर कहा कि कभी कभार परिणामों गौर लीजिए,
क्या कि प्रणाम हम लोग करते उड़ते किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहाँ करते हैं? बेटा चाहिए, सरकार गोड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामर लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है। ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा है भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इसे लेना है, तो आदमिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब? प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो, इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है? इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है। प्रणाम कर जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ करें? ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी हैं साला। धरती हम लोगों को अच्छी लगती है, इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं। उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे तो घंटा जाइएगा, किसके पास जाइएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूँ चलिए। मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह हो जाएगा। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा, वहां भी इन आंखों से उस शिव के दर्शन नहीं होंगे।
आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनसे मिल सकता है। शरीर नहीं मिलता है, शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हईना अंज से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्यता में आपको चलने में दिक्कत होगी। चर्चा ही पूजा है और आप कहते हैं कि 2012 तक ही चर्चा होगी, तो बाद में क्या करेंगे? आद मुनि सिंह जामदोर उड़ीसा। हम कब बोले हैं कि 2012 तक चर्चा होगी? शिष्यानुभूति मैंने लिखी है, उसमें पढ़ा है चर्चा पर। दूसरा सूत्र को पूरा पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि ये अविरल आत्मानुभूति है, हमेशा चलेगी। ये अविरल जो रुकती नहीं है, जो विरल नहीं होती है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। लोग रोज धरती से जाएंगे, रोज नए लोग पैदा होंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। ये हमने कब कह दिया कि 2012 तक? मैंने तो कहा है कि अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। हमने ये जरूर कहा है, कोई काम करिएगा भाई साहब तो तय नहीं करिएगा कि कितना दिन में कितना कम्मा करिएगा, क्योंकि आप सोते हैं, क्योंकि शिव कार्य के प्रति आप जागरूक कम हैं। तो आपको तो टारगेट देना होगा ना कि शाम के पहले आप फलना जगह तक पहुंचिए। अब जिस चाल से चले आप चले, लेकिन आपको पहुंचना होगा। कोई लक्ष्य तो देना होगा, कुछ निर्धारित तो करना होगा कि यहाँ तक चलना है। कुछ तय तो करना होगा कि 12 महीने में पूरा कोर्स पूरा करके परीक्षा देनी है बच्चे को, कि एक के बारे में एग्जामिनेशन लीजिएगा, पढ़ेगा वो। हमने कहा कि 2012 यानी अब 1.5 साल बचा। 2012 तक कम से कम जागिए, और इतना जागिए कि देश के कोने कोने में लोग जान जाएं कि शिव लोगों के गुरु होते हैं। तब चलेंगे विदेश, तब चलेंगे लोगों के बीच में शिव शिष्यता को जगाने। अभी शिव का शिष्य तो बनाइए। हमने कहा ही नहीं कि 2012 तक चर्चा चलेगी। हमने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया उड़ीसा से निकल के आंध्रा में कहीं नहीं घुस रहे हो, सुंदरगढ़ से निकल के कटागढ़ पूरी कहीं नहीं जा रहे हो, तो ससुरा घूम घूम के सुंदरगढ़, घूम के सुंदरगढ़, ऐसे कैसे चलेगा? तो आदमी को बोलना पड़ेगा ना कि भैया निकलो, बढ़ो आगे। जो लोग घर में रहते हैं उनको करने दो, तुम निकल सकते हो तो निकलो, शिव कार्य को फैलाओ। पहले फैला लीजिए, तब हम लोग हेल्थ बनाने पर ध्यान देंगे। अरे लड़कवा को पहले लंबा होने न दीजिए, नहीं तो नट्टे रह जाएगा चलाऊ। लंबा होने दीजिए तो थोड़ा दुबलाएगा, उसके बाद टॉनिक का खाना ही सब बढ़िया से दिया जाएगा, मोटा जाएगा। तो शिव कार्य को फैलाइए, टॉनिक हम लोग दे देंगे, शिव शिष्यता बढ़िया से मोटा जाएगी, यानी बढ़िया से स्वस्थ हो जाएगी। हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो हम पागल हैं क्या? हमारा माथा खराब है। आपके लिए लक्ष्य दिया गया, शिव शिष्यों को ये निर्धारित किया गया कि आप ही के लिए नहीं, सभी को, कि 2012 तक पूरा करिए, सूचिए मत। ताकि एक दिन तो ऐसा सोना है कि जगाने वाला भी जगा नहीं सकेगा। काम करिए महादेव का, अपना भी उसी तरह से करिए और महादेव का भी काम उसी सिंसियरिटी से करिए, उसी लगन से करिए। इसीलिए कहा गया और क्या कहा गया, सुतिए मत, जागिए, जाग के महादेव का काम करिए। और गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो क्या करेगा? साला बाप का काम बेटा नहीं करेगा तो दूसरा क्या करेगा? और आपकी हमारी आदत है, हे महादेव अपने दया करब तब ना अपने के चर्चा होते। ये कोढ़ियापनी है, बदमाशी है ये। आप किस काम के लिए महादेव से दया मांगते हैं और सब काम गिनाए हम?
भागने के लिए महादेव से दया मांगते हैं, एगो देवाशीष जी को छोड़ के। इसीलिए कि उनको हगे नहीं होता है तो जाके लेटरिन में महादेव से कहते हैं कि सरकार दया करिए, कम से कम कुछ तो निकले नीचे से। आप नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, लेकिन महादेव का काम आएगा तो दया चाहिए। काहे? बाप अगर खेत पर नहीं जाएगा तो खेत हम लोग छोड़ देंगे, परती की खेती करेंगे। महादेव दया नहीं करेंगे तो महादेव का काम बंद हो जाएगा। चला हम लोग इतना काम करते हैं, महादेव का काम नहीं कर सकते हैं, खत्मे हैं कहा हम लोग मामूली काम करते हैं, मामूली चीजें आदमी ने इस धरती पर बनाई है। क्या नहीं आदमी ने बना लिया? महादेव के काम के लिए उनकी दया चाहिए। नहीं, जहाज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बना लेंगे हम, करेंगे हम, खोज करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम। अब महादेव के काम के लिए महादेव की दया चाहिए। क्यों? काहे करेगा वो दया? आप शिष्य नहीं है क्या? शिष्य की जवाबदेही है कि वो गुरु का कार्य करे और अपनी ताकत से करे। अभी चर्चा में सुन रहा था, बाहर बैठा हुआ था कि शिव की शक्तियां महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा गया। हम आप क्या है इसको बताइए ना। शिव की शक्तियां ही महादेव का काम करती हैं, बिल्कुल सही है। हम आप क्या है? उनकी शक्ति नहीं है तो मुर्दा है। उन्हीं की न शक्ति है भाई साहब। हम वह शक्ति निकल जाती है तो लोग कहता है मर गया। हम सभी उनकी शक्ति है, काम हमको ही करना है। हमने शिव को गुरु माना है तो दूसरा कोई क्यों करेगा? हम लोग करेंगे। धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे, साले को जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। चलिए तीसरा। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपने सवाल सुना, शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शब्द बोल रहा है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? शिव शिष्यता के अंतिम लक्ष्य शिव है, महादेव है। जिस दिन शिष्य शिव से जुड़ गया उसे शिव शिष्यता का लक्ष्य पूरा हो गया। और शिव से जुड़ने का मानी शिव हो गया। और एक एक आदमी अगर शिव हो जाए ना, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। सोचते हैं शिव के बारे में आपने जो कहानियां पढ़ी हैं कितनी सुंदर है। आदमी भी शिव हो जाए, शिव जैसा हो जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा समाज, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो शिव शिष्यता के लक्ष्य शिव है, चेला का लक्ष्य उसका गुरु होता है। आप बोल रहे हैं शिव शिष्य, इसका माने आपके लक्ष्य गुरु है। गुरु तक पहुंचिए, गुरु जो कहते हैं करिए, बस। चलिए एक सवाल है, तीसरा सूत्र नमन करना जप है या प्रणाम? यह स्पष्ट करें कि जप और प्रणाम में क्या अंतर है? जप और प्रणाम में क्या अंतर है? बाबू जी को गोड़ लगते हैं, जप है कि प्रणाम है? भाई जी, बाबू जी के पास चाहे माई के पास जाते हैं या ससुर से मिलने गए तो क्या बोलते हैं? 1 घंटा तक ससुर को पकड़ के बोलते रहते हैं, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी। तब तक सास आ गई, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़, मारे दूध चढ़ी बच चला। पगला गया क्या? चल करके मैं रांची में तो हॉस्पिटल नहीं ले, पागल खाना। जब हुआ प्रणाम, प्रणाम है, जप जप है। जप के माध्यम से प्रणाम होता है, ये बिल्कुल सही। आप किसी भी तरह से स्टेशन जा सकते हैं। कहिएगा कि टेम्पो से स्टेशन जाना जरूरी है क्या? कि स्टेशन जाना जरूरी है। कोई कहेगा स्टेशन जाना जरूरी है, टेम्पो से जाइए, रिक्शा से जाइए, साइकिल से जाइए, गाड़ी से जाइए। तो प्रणाम करने की विधा है जप। लेकिन जप हमने काहे नहीं लिखा उसमें? संकल्प है हम उसमें नहीं लिखा है कि जप करिए।
3 सूत्र में नहीं है। काहे नहीं लिखा? सारा होपे नहीं करेगा तो हम काहे लिखें? हो ही नहीं सकता हमसे आपसे, तो मैं लिखूं क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? अरे जप करने के लिए कोई गुरु होगा जो मंत्र बताएगा। हमको आपको गुरु ही नहीं है तो मंत्र के बतावेगा। और जो गुरु मिलता है धरती पर, हम क्या बोलें? उसके मंत्रों का जप किया जाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होती है? नजर घुमा के दुनिया की ओर देख लीजिए। क्योंकि जप का सिद्धांत है कि तुम्हारी ताकत, गुरु की ताकत और मंत्र की ताकत, तीनों ताकत मिलेगी एक साथ, तब जाके जप होगा। तो जप करने की ताकत हम लोग को है कौन सी के लिए? सरकार 8 साल ब्याह के हो गया है, अभी तक हमको एको बाल बच्चा नहीं है, जप कर रहे। उस देवता के लिए तो जप हो नहीं रहा, तो आपकी शक्ति तो काम नहीं कर रही है, बहुत कम कर रही है, हल्का कर रही है। गुरु आपको मिले तब ना। चलिए आपको गुरु मिल गए शिव, उन्होंने बताया नमः शिवाय। यदि बताया नहीं है, यदि नमः शिवाय, तो नमः शिवाय का जो भी देवता हो, शिव ही है, जो भी देवता हो, तीनों ताकत मिलेगी तब जाके जप सफलीभूत होगा, सार्थक होगा। तो पहले गुरु से मिल लीजिएगा तब न जप। अभी तो गुरु से मिलने का उपाय हम बता रहे हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करिए। इस प्रणाम को आप जप में ले जा सकते हैं। मन करे तो माला कई तरह की होती है। एक सांस की माला होती है, आपकी सांस चलती है ना, वो भी माला है। आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। एक आदमी की सांस 24 घंटे में 21,600 बार चलती है औसतन। एक आदमी 24 घंटे में सांस लेता है 21,600 बार औसतन। ये भी एक माला है जिसको अजपा जप बोलते हैं। रुद्राक्ष की माला भी एक माला है, तुलसी की माला भी एक माला है, कमलगट्टे की माला भी एक माला है, अंगुली की माला भी एक माला है। हमने कहा कि जौन माला पर मन करे जप करिए, अगर करना चाहते हैं। ये जप कुछ नहीं है, आप पहले प्रणाम करिए, गुरु से संबंध बनाइए तो जप होगा, नहीं बनाइएगा नहीं होगा। पहले गुरु को प्रणाम करना सीखिए। आप चाहिए तो ये प्रणाम जप के माध्यम से कर सकते, आपका मौन। चलिए नेक्स्ट। बहन आत्मनी जी उड़ीसा, इन्होंने लिखा है, साहब से अनुरोध है कि शिष्यानुभूति छपवा कर बांट सकते हैं कि नहीं? अगर बांट सकते हैं तो क्या कुछ उसके ऊपर मूल्य लगाया जाए या नहीं? शिष्यानुभूति हम लोगों ने निर्णय लिया है बहुत शुरू से कि उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाएगा, और लोगों को उसको छापने का अधिकार नहीं है। आप छपवाना चाहते हैं तो मुख्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब गलतियां हो जाएंगी। गलतियां हो जाएंगी तो लिखित में जब गलती हो जाएगी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है भविष्य में, और कोई बात नहीं। शिष्यानुभूति आपको मुख्यालय से अप्रूव कराना होगा, तभी आप छाप सकते हैं। और मूल्य का तो सवाल ही नहीं है, मूल्य तो आप ले ही नहीं सकते। वही एक पुस्तक है जो निःशुल्क बिकेगी, और हमको लगता है जब तक शिव शिष्यता धरती पर चलेगी उसका मूल्य कोई नहीं लेगा। बहन अफड़ा उड़ीसा, गुरु से जुड़ाव कैसे हो? अभी हम बोले हैं कि गुरु से जुड़ाव गुरु आदेशित कर्म करने से होगा। गुरु ने जो कहा सो करिए, नहीं मन करे करने का तो गुरु से दया मांगिए, दया वो नहीं करें तो झगड़ा करिए। झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे, याद नहीं है?
लड़ाई में माई बाप से झगड़ा होता था कि नहीं हम लोगों का? 3 दिन से कह रहे हैं कि हमारा जूता फट गया है, जूता फट गया है, जूता फट गया है। न मम्मी ध्यान दे रही है, न पापा ध्यान दे रहे हैं। वो लड़का जानता है कि देगा तो मम्मी पापा ने देगा, सारे रोड का आदमी नहीं देगा। चौथे दिन आए स्कूल से, मम्मी बोली कि नाश्ता कर लो बउआ। तुरंत कहा कि नाश्ता फास्ता आज कुछ नहीं होगा। मम्मी पूछी कि काहे? कहा कि काहे का कोई जवाब नहीं, बस्ता भी उठा के हम फेंके, कल से स्कूल भी नहीं जाएंगे। मम्मी पूछ रही काहे इतना खिसिया हो, मास्टरबा मारा है क्या? काहे मास्टर मारेगा? 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरा जूता फट गया, जूता फट गया, कोई चिंता नहीं है, हमको चलने में दिक्कत होता है। लड़का सब कहता है कि फटा हुआ जूता पहन के स्कूल आता है। मम्मी ने कहा नाश्ता थोड़ा सा कर लो। कर नहीं सकते हैं आज हम नाश्ता, आज तो हम नाश्ता कर भी नहीं करेंगे। अंत में मम्मी पापा को लाते हैं, अच्छा चलो खरीद देंगे। और जूता खरीदवाते थे कि नहीं खरीदवाते थे? तो महादेव से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बच्चा थे तो जूता के लिए इतना तूफान मच रहा था, और गुरु के काज के लिए तूफान नहीं मचा सकते हैं। महादेव से मचाइए तूफान। हमें जैसा हम पहले बहुत ही सब काम करते थे, देखते थे कि 9-9 महीना तक, 8-8 महीना तक एक महादेव का चेला नहीं बना। आप लोग तो बोलते हैं यहाँ, सुनते हैं कि 6,000-7,000 शीशी से बनता है। हम जब शुरू में शीशी से बनाने की कोशिश करते थे तो 8-9 महीना तक एक साला नहीं बनता था। और भी समाज में हम मजिस्ट्रेट थे भाई साहब, अब महादेव का ताकत अलगे था हमको, तबो नहीं बनता था। कितना चमत्कार करते थे तबो नहीं बनता था। तो महादेव से कहते थे कि आज में हम लोगों का खाना बंद रहेगा। नीलम को हम लोग कहते थे कि आज खाना बंद रहेगा, अन्नू मोनू लवली का खाना बनेगा और किसी का खाना नहीं बनेगा। एक दिन नहीं खाए, दूसरे दिन नहीं खाए, सतुआ पी के रहते थे हम, 5-6 दिन सतुआ पी के रह जाते हैं। दूसरे दिन नहीं खाए, आपको नहीं पता है। अगर शिव के लिए आप रो सकते हैं भाई साहब, तो आपके लिए वो कलेजा फाड़ के दे सकता है। हम आप रोते नहीं हैं, हम लोग अपने लिए शिव के पास रोते हैं। और महादेव ने मुझसे खुद कहा है, जिद नहीं करो, खाना खाओ। और खाना हम लोग खाते थे। आपको नहीं कहते हैं कि खाना छोड़िए, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि एक भी महादेव का चेला हमसे नहीं बन रहा है, आपको 5 दिन तक हम प्रणाम नहीं करेंगे।